हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे। किस टाइप की कैंडल में बायर एक्टिवेट होते हैं और किस तरह की कैंडल में सेलर एक्टिवेट होते हैं, और किस टाइप की कैंडल में ना बायर एक्टिवेट होते हैं और ना सेलर। जिस तरह हम किसी आदमी के रहन सहन को देखकर उसके भविष्य को प्रोडक्ट करते हैं, इस तरह मार्केट में हम कैंडल की बॉडी विग और बिहेवियर को देखकर बता सकते हैं कि प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर या सेलर। और इससे हम यह पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिटेलर लोग हैं जिन्हें कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता है, जिसके कारण वे गलत ट्रेड ले लेते हैं। अगर आप ग्रीन कैंडल को देखकर यह समझते हैं कि यह बायर की कैंडल है और रेड कैंडल को देखकर यह समझते हैं कि यह सेलर की कैंडल है, तो यह गलत है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कौन सी कैंडल बार कंट्रोल कैंडल है और कौन सी सेलर कंट्रोल कैंडल। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं। जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है, चाहे वह रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल, वहां पर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। जैसे यहां एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो यहां पर बहुत सारे सेलर अपनी एनालिसिस के हिसाब से सेल भी कर रहे होंगे, और बहुत से बायर यहां पर अपनी एनालिसिस के हिसाब से बाइंग भी कर रहे होंगे। यानी कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान यहां पर बाइंग भी हो रही है और सेलिंग भी हो रही है। अब देखिए, ये कैंडल फॉर्म हो गई है और ये एक ग्रीन कैंडल है। बहुत सारे लोग जिन्हें कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता, वो इस कैंडल को ग्रीन कैंडल समझकर इसे बायर कंट्रोल कैंडल समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। लिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्रीन कैंडल को बायर कंट्रोल कैंडल कहते हैं और इस रेड कैंडल को सेलर कंट्रोल कैंडल कहते हैं। लेकिन मैं इन दोनों कैंडल को बैरिश कैंडल ही कहूंगा, यानी कि इन दोनों कैंडल में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कैसे। जब कोई कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है, तो वह एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और वह पॉइंट हमारा ओपन पॉइंट बन जाता है। जब यह कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा संख्या में बायर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और एक पॉइंट पर जाकर बायर ज्यादा कीमत पर खरीदने में इंटरेस्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से वहां पर बायर वीक हो जाते हैं और वहां पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें ज्यादा रेट पर सेल करने का मौका मिल जाता है और वहां से वह सेलिंग आर्डर डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां से प्राइस नीचे आने लगता है। और जब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है, तो यह कैंडल क्लोज हो जाती है और इस तरह की ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। तो इस कैंडल को हम बुलिश कैंडल ना कह के एक बैरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि कैंडल यहां से ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन वहां से सेलर अपने ऑर्डर डालकर सीलिंग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है, जिसमें देखने से पता लग रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सेलर इसको कंट्रोल करे हुए। इस तरह की कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखते हुए सीलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह से यह रेड कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है, तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है, तो यहां पर बहुत सारे सेलर सीलिंग करने लगते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है, तो यहां पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और वह लोग यहां पर बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो एक पॉइंट पर पहुंचकर यहां पर फिर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिससे प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है और अपने ओपनिंग पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। और इस तरह की रेड कैंडल देखने को मिलती है, जिसकी अपर वीक काफी लॉन्ग होती है, और इस कैंडल को भी हम बैरिश कैंडल ही कहेंगे, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको चार्ट पर जब भी इस तरह की कैंडल देखने के लिए मिलती है, तो आपको समझ जाना है कि यहां पर सेलर का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। आने वाली वीडियो में हम सेकंड टाइप की कैंडल के बारे में देखेंगे। अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।